हेलो, जय हिंद एवरीवन। तो आप लोग का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जामिनेशन मास्टर बाय डीके में। तो हम लोग कर रहे हैं बायोलॉजी का क्लास 12 से संबंधित क्वेश्चन बैंक, जो 12-13 साल का क्वेश्चन कर रहे हैं, जो 2009 से लेकर 2022 तक का है। यह पार्ट जो है वीडियो का 8वां है। तो हम लोग कर रहे हैं 2017 का, यानी कि 2018 का कंप्लीट हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कर लिए हैं। तो आप लोग प्ले लिस्ट जाकर देखिए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव किए हुए, यानी कि जिस तरह एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हूबहू क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। अब पहले ऑब्जेक्टिव रहता है क्वेश्चन में, तो पहले ऑब्जेक्टिव मिलेगा, उसके बाद सब्जेक्टिव उसका मिलेगा। तो हम लोग इस कर रहे हैं पार्ट वीडियो का 8वां, जिसमें 2017 का कर रहे हैं। 2017 का क्वेश्चन बैंक विथ आंसर के साथ, एकदम सोल्व पेपर के साथ। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पर क्लिक करके, और बटन को ऑल कर दीजिएगा, क्योंकि आपको सही समय पर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरी तरफ से सपोर्ट रहेगा कि आपको एग्जाम से संबंधित किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं छूट पाए। और मेरा पूरा प्रयास है कि आपको सभी सब्जेक्ट का इसी चैनल पर क्वेश्चन बैंक जो है सो 12-13 साल का कराया जाएगा। तो आप लोग सपोर्ट दिखाइए कि 55 सब्सक्राइबर आप जल्दी से जल्दी बढ़ाइए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तो हम इससे मोटिवेट होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जितना सब्सक्राइबर आप एक दिन में बढ़ाएंगे, उतना आपको वीडियो जैसे 2-4 वीडियो आपको अपलोड कराया, यानी कि हमारा इतना तक टारगेट रहेगा कि आपको एक दिन में 5-6 वीडियो अपलोड कराया जाएगा, क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी 12-13 साल का क्वेश्चन जो है सो क्लियर हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर बायोलॉजी का जीव विज्ञान है, जो क्लास 12 है, वह 2017 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। अगर बिलीव नहीं होता होगा तो आप लोग क्वेश्चन उठा लीजिए 2017 का सेकेंड शिफ्ट का बायोलॉजी का, और देख लीजिए। तो पिछला वीडियो में हम लोग जो है वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं, जिसमें 28 क्वेश्चन था। कितना क्वेश्चन? तो 2017 में 28 क्वेश्चन पूछा जाता था। तो अब हम 2800 कर लिए। आप लोग प्ले लिस्ट जाके चेक कीजिए और जाकर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन जो है सो यहाँ देख लेते हैं कि प्रश्न संख्या 1 से 11 तक सभी क्या है, लघुत्तरीय कोटि के है। इस कोटि के प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित किया गया, यानी कि 2 मार्क्स का होता है, जिसमें 11 दूना 22, यानी कि 11 क्वेश्चन में है, और 2 मार्क्स का है, यानी कि कुल टोटल जो है सो 22 मार्क्स इससे आने वाला है। तो चले, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जंतुओं द्वारा परागित, यहाँ पर परागित होगा, परागित। राइटिंग कुछ ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि उतना जो है सो आप हमारे साथ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए उतना अवेलेबल नहीं है। तो सुन लीजिए कि जंतुओं द्वारा किन्हीं 4 पौधों का नाम जंतुओं सहित बताइए। तो जंतुओं द्वारा परागित पौधे इस प्रकार है। पहला है प्राइमूला, यानी कि इस पौधे में परागन जो होता है, पॉलिनेशन की क्रिया होता है, मधुमक्खी द्वारा होता है। क्वेश्चन करने का मतलब है कि प्राइमूला में जो है सो तो परागन यानी कि निषेचन की जो क्रिया होता है, वो मधुमक्खी द्वारा होता है। यानी कि एक फूल जो होगा वो मादा होगा, ये मादा मतलब होगा ये वह स्त्री होगा, और एक फूल जो होगा वो नर होगा। यानी और इसमें दोनों को जो सीव, हम ऐसे समझिए, सीवन जो होता है ना, सीवन यानी कि बिना सीवन के भी तो कुछ नहीं हो सकता। तो पेड़ पौधों में या फूलों में जो है सीवन नहीं बोल के उसके परागकण बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? परागकण। तो उसको निषेचन करने के लिए, गर्भ यानी कि गर्भवती फूल को होने के लिए, उसको जो है सो परागकण जो होता है, वो मधुमक्खी जब जाता है उस फूल पर रस चूसने के लिए, तो उसके पैर में परागकण चिपक जाता है, और जब वह दूसरे फूल पर भी जाता है तो वह परागकण वहाँ चिपक जाता है, जिससे उसकी परागन की क्रिया। तो क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव यहीं से निकलता है कि प्राइमूलर क्रिया किसके माध्यम से होता है। प्राइमूला में परागन की क्रिया किसके माध्यम से होता है? तो मधुमक्खी के माध्यम से होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो अगर आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो देखिए, इससे ऑब्जेक्टिव कवर होने वाला है और सब्जेक्टिव कवर होने वाला है। 14-15 साल का अगर किसी से सीनियर भाई हो या बहन हो, या किसी से पूछ लीजिए कि क्वेश्चन बैंक किसी भी एग्जाम के लिए जो होता है एकदम परफेक्ट होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो जाए या किसी भी बोर्ड हो जाए, यूपी हो, बिहार बोर्ड हो, किसी भी तरह का बोर्ड हो, वो जो सो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो प्राइमूला में किस क्रिया के द्वारा, किसके द्वारा परागन होता है? तो मधुमक्खी के द्वारा होता है। आगे है यक्का या अंडफील। इसमें जो है सो इस पौधे में परागन प्रेनुबा नामक जीव के द्वारा होता है। तो एक
पेरोनूवा नामक जीव है उसके कारण जो है सो इसमें परागण की क्रिया होता है। तो क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जाएगा एक्का या अंडफील में पौधों में परागण की क्रिया किसके द्वारा होता है, तो पेरोनूवा नामक जीव के द्वारा होता है। आगे है मर्मिकोफिली। मर्मिकोफिली में इस पौधे में परागण की क्रिया चींटी के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, तो चींटी के द्वारा होता है मर्मिकोफिली में। तो ये काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ सब्जेक्टिव कि मर्मिकोफिली में परागण की क्रिया किसके द्वारा होता है, तो चींटी के द्वारा होता है, जिसको इंग्लिश में एंट कहते हैं। नेक्स्ट है मैलिकोफिली। मैलिकोफिली में पौधे में जो है परागण क्रिया जो घोंघा द्वारा होता है। आप लोग घोंघा देखे होंगे, इस टाइप का घोंघा रहता है, इस टाइप का, और ये इस टाइप का घोंघा रहता है। तो मैलिकोफिली में मैल्कोफिलस में परागण किसके द्वारा होता है, तो घोंघा के द्वारा होगा। तो आई होप यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी भी तरह का अगर डाउट बच जाए तो हमारे इंस्टाग्राम एग्जामिनेशन मास्टर बाय डी के, टेलीग्राम एग्जामिनेशन मास्टर बाय डी के, यानी कि सोशल मीडिया पर कहीं भी आप इसी चैनल के माध्यम एग्जामिनेशन मास्टर बाय डी के सर्च कीजिएगा। यूट्यूब चैनल भी एग्जामिनेशन मास्टर बाय डी के, इंस्टाग्राम भी एग्जामिनेशन मास्टर बाय डी के और टेलीग्राम एग्जामिनेशन मास्टर बाय डी के। तो कहीं भी हमसे जुड़ सकते हैं और एग्जाम से संबंधित किसी भी तरह का डाउट पूछ सकते हैं। तो जाइए इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए और वहाँ आप जो भी एग्जाम से संबंधित हो, किसी भी तरह का पढ़ाई से रिलेटेड किसी भी तरह का कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारी बातें जो है इंस्टाग्राम पर आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो चले नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कि मेंडल द्वारा यानी कि मेंडल द्वारा, वैज्ञानिक मेंडल साहब, तो मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवंशिक के नियमों का उल्लेख करें। यानी कि मेंडल साहब जो आनुवंशिक के बारे में जो नियम दिए थे उसके बारे में विवेचना करना है, व्याख्या करना है, उसके बारे में उल्लेख करना है। तो एक संकर क्रॉस का अनुपात कितना था, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं 2017 का, तो इससे पहले वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो उससे जाकर आप लोग देख लीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिए, क्योंकि जब भी वीडियो प्रोवाइड हो तो आपको सही समय पर मिल जाता है। तो वीडियो आपको जो है सो 10 बजे मॉर्निंग में आपको जो है सो प्रोवाइड कराया जाता है, 10 बजे मॉर्निंग में सुबह। तो मेंडल द्वारा प्रतिपादित आनुवंशिक के नियमों का उल्लेख करें। तो एक संकर क्रॉस, तो इसका अनुपात पूछा जाता है 1:2:1 होता है। कितना होता है, 1:2:1 होता है एक संकर क्रॉस का। तो एक संकर क्रॉस के आधार पर मेंडल ने निम्नलिखित नियम प्रतिपादित किए थे। तो चलिए कौन कौन से नियम है वो जान लेते हैं। तो पहला है कि इकाई लक्षण का नियम। किसी भी जीव के अनेक व्यक्तिगत लक्षण होते हैं। दुनिया में कई तरह के जीव होते हैं जिनके लक्षण जो है सो अनेक होते हैं। आप लोग गाँव में सुनते होंगे, गाँव घर में कि इसका लक्षण ठीक नहीं है। मान के चलिए एक ही कोई व्यक्ति का 2 संतान है, जिसमें से एक का लक्षण अच्छा होता है तो किसी का उसका चाल चलन अच्छा नहीं लगता है। तो वही कहता है कि किसी भी जीव के अनेक व्यक्तिगत लक्षण होते हैं और प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र होता है, यानी कि प्रत्येक लक्षण उसका जो होता है वो आजाद होता है तथा दूसरे पर आधारित नहीं रहता है। लक्षण किसी पर आधारित रहता है, नहीं रहता है। जैसे किसी पौधे का लंबा को मेंडल साहब ने कैपिटल टी से दर्शाए थे, स्मॉल पौधा को कैपिटल स्मॉल टी से दर्शाए थे। तो लंबा होना, किसी पौधा का लंबा होना यानी कि कैपिटल टी तथा बौना होना स्मॉल टी होना एक इकाई लक्षण है। क्या है, तो इकाई लक्षण है। तो ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जाएगा कि किसी पौधा का लंबा होना तथा बौना होना किसका लक्षण है, तो इकाई का लक्षण है। इकाई लक्षण है जो किसने दिया था। तो क्वेश्चन यहाँ भी पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव कि इकाई लक्षण का नियम किसने दिया था, तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। तो इनका पूरा नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल ने। और फिर पूछा जाएगा कि ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस पर जो सो अपना रिसर्च किया था, तो मोटर के पौधों पर जो आनुवंशिकी का जो है रिसर्च किया था, जेनेटिक का खोज किया था, किसके, मटर के पौधे पर। चले नेक्स्ट करते हैं। तो दूसरा नियम है इनका प्रभाविता का नियम है कि इस नियम के अनुसार जब दो विपरीत एलील यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी कि कैपिटल टी यानी कि लंबा और स्मॉल टी यानी कि बौना, तो एलील किसी जीवधारी में एक साथ आते हैं, जब यह दोनों एक साथ जाता है किसी में कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो उसमें से केवल एक बाह्य रूप से, एक बाह्य यानी कि उसको बाहर से देखने पर दिखाई पड़ता है और दूसरा दबा हुआ प्रतीत होता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जब किसी में दो चीज प्रवेश, एक
एक एलील जो है सो यानी कि कैपिटल टी और दो यानी कि दो एलील किसी में दो एक ही साथ प्रवेश करता है तो उसमें से एक ही लक्षण दिखाई देता है, ऐसे समझिए। मान के चलिए किसी व्यक्ति का दो एक संतान है, क्या है, एक संतान है, तो उसमें सिर्फ केवल माता का लक्षण दिखाई देता है, नहीं तो पिता का लक्षण देता है। तो वही तरह कहता है कि दो एलील तो जाते हैं, यानी कि माता भी से जो है सो 44 से जो है तो एक्स जाता है, 44 में से कोई एक्स और ऑलोसोम जाता है, 44 तो जाता है गुणसूत्र, उसके बाद फिर 44 जो है सो पिता में से भी जाता है, लेकिन निर्भर करता है कि माता से एक्स जाएगा और पिता से वाई आएगा तो ये बेटा उत्पन्न होगा। और जब माता से भी एक्स, माता को दोनों पास तो एक्स ही होता है और पिता को जो होता है एक्स वाई दोनों होता है, तो जब पिता का वाई आए और माता का एक्स आएगा तो वो बेटा उत्पन्न होगा। और जब वह माता का एक्स आएगा तो माता के पास तो दोनों एक्स ही होता है, और जब पिता के पास से भी एक्स आ जाता है ऑटोसोम तो वो बेटी उत्पन्न होता है। तो एक्स एक्स किस संतान की उत्पत्ति का संकेत देता है, तो यह फीमेल का यानी कि लड़की का उत्पत्ति का जो है सो दिखाता है। तो कहता है कि उनमें से एक लक्षण जो उसको बाह्य रूप से दिखाई देता है, यानी कि उसको बाहर से दिखाई दे देता है, तथा दूसरा दबा हुआ प्रतीत रहता है, यानी कि किसी एक व्यक्ति का एक बेटा जो है उसको देखिएगा तो खैर पापा पर जाएगा लंबाई में, नहीं तो गोरापन में, नहीं तो माँ पर जाएगा। तो वही कहता है कि इनमें से एक दबा हुआ और एक बाह्य रूप से देखने पर दिखाई देता है। मान के चलो उसमें दोनों का गुण रहता है, लेकिन होता क्या है कि किसी एक दिखाई देता है बाहर से और एक अंदर दबा हुआ रहता है दिखाई देने में। मान ऐसे भी सोचिए, दो लड़का लड़ रहा है तो कोई एक तो जरूर जीतेगा, तो एक तो वही होता है जो जीता है वो आगे दिखता है, यानी कि जो दिखता है उसमें लक्षण वो प्रभावी हो गया, वो उस पर हावी हो गया, और जो नहीं देखता है वो अप्रभाविता का नियम हो जाता है। तो प्रभावी तथा दिखाई देने वाले लक्षण को प्रभावी कहते हैं और नहीं दिखाई देने वाले लक्षण को अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो आशा है कि यहाँ तक आप लोग को क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट है कि पृथक्करण का नियम। पृथक का मतलब होता है क्या, अलग। तो आप लोग क्वेश्चन को समझिएगा, एग्जाम हो या कहीं भी क्वेश्चन को समझिएगा तो को समझाने वाला अच्छा होना चाहिए और समझने वाला भी आप अच्छा होना चाहिए। मान के चलिए हमारा प्रयास है 110% यहाँ तक समझाने के लिए, और आप समझने की भी कोशिश करेंगे तो पता चलेगा एक समय आएगा कि जीरो होगा और मेरा भी तालमेल बैठेगा समझाने में या किसी भी तरह का किसी भी टीचर का, और आपको भी समझना। लेकिन समझने का आप लोग भी कुछ प्रयास कीजिए और मेरा 110% रहेगा कि आप लोग को समझा दे, तो दूरी घटेगा तो दोनों आदमी का जो है सो डिस्टेंस कम हो जाएगा और समझने में काफ़ी सहूलियत होगा। तो पृथक्करण, पृथक का मतलब होता है अलग करना। तो इस नियम के अनुसार कोई एक युग्मक किसी एक लक्षण के लिए शुद्ध होता है। इसमें जो है किसी एक युग्मक जो एक लक्षण के लिए शुद्ध होता है, दो लक्षण साथ आते हैं तो पर मिक्स नहीं होते हैं। दो लक्षण जो साथ आते हैं पर मिक्स नहीं होते हैं, यानी कि एक लक्षण ऊपर से दिखाई देता है, जैसे कि किसी का पिता लंबा है तो वो उसका संतान जो है लंबा हो जाता है, और उसका माँ जो है सो समला है तो उसका रंग समला हो जाता है। तो एक तो दिखाई देता है, दो लक्षण आता है लेकिन मिक्स हुआ नहीं, दोनों मिलता नहीं है। अगले पीढ़ी में प्रकट होते हैं तथा वो अगले पीढ़ी में प्रकट होती है, यानी कि कोई जो भी माता पिता से जो मिलता है वो अगला पीढ़ी संतान जो उत्पन्न होगा उसी में प्रकट होगा, दिखाई देगा। इसे युवकों की शुद्धता का नियम यानी कि लॉ ऑफ प्यूरिटी गैमेट्स भी कहते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा। जो एग्जामिनेशन मास्टर बाय डी के इस टाइप का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद इस टाइप का बटन आएगा, इस पर जो है ऊपर होगा ऑल, तो ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा कि आप लोग सपोर्ट दिखाना है, क्योंकि आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर कीजिए। अपने माता पिता या भाई बहन किसी का भी मोबाइल हो उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए और 5 सब्सक्राइबर बढ़ाइए, क्योंकि जितना आप लोग क्योंकि इससे हम क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। इससे हमको कुछ मिलता नहीं है, लेकिन इससे क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं कि लाइक और कमेंट्स और करते हैं ना, तो इससे मोटिवेट होते हैं कि चलिए स्टूडेंट तक तो पहुंच रहा है। ऐसा नहीं कि हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं स्टूडेंट तक जा ही नहीं रहा, तो ये से मोटिवेट होते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है द्विसंकर क्रॉस के आधार पर निम्नलिखित नियम दिए थे। तो एक संकर क्रॉस के आधार पर तो कौन कौन से नियम दिए थे वो हो गया। अब है द्विसंकर क्रॉस के आधार पर तो स्वतंत्र संकलन, स्वतंत्र मतलब होता है आजाद। स्वतंत्र मतलब क्या होता है, आजाद होता है। स्वतंत्र मतलब आजाद होता है
अपव्यूहन का नियम, द्विसंकर या बहुसंकर क्रॉस में जहां दो या दो से अधिक युग्म विकल्प लक्षणों को जोड़ों की वंशागति का अध्ययन मतलब होता है उसके बारे में जानकारी किया जाता है, तो वहाँ उन युग्म विकल्प लक्षणों को जोड़ों का स्वतंत्र अपव्यूहन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है कि मद्य निषेध से उत्पन्न होने वाले लक्षणों को उल्लेख करें। मद्य निषेध यानी कि अधिकतर अभी का युवा जो है काफी मद्य निषेध यानी कि शराब अल्कोहल और लेते रहते हैं, तो उनसे होने वाले हानिकारक यानी कि हो गया मानकर चलिए उसका मद्य निषेध बीमारी हो गया उसे उत्पन्न हो गया, तो उसके लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं, यानी कि मद्य निषेध यानी कि अल्कोहल और ड्रिंकिंग करने से, अल्कोहल ड्रिंक करने से, पीने से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं और रोग उत्पन्न हो गया तो उसमें क्या लक्षण दिखाई देता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मद्य निषेध यानी कि अल्कोहल और शराब उराब नशीला पदार्थ लेने से उत्पन्न होने वाले लक्षण कुछ इस प्रकार दिखते हैं। पहला है कि प्रजनन क्षमता में कमी होगा यानी कि उससे संतान उत्पत्ति नहीं होगा, उससे संतान उत्पन्न नहीं होगा। उसके बाद है आंख के आंतरिक भाग में यानी कि आंख के अंदर वाले अंदरूनी भाग में झिल्ली का संक्रमण बढ़ जाएगा। उसके बाद हृदय की धड़कन में तेजी रहेगा। जो भी व्यक्ति, जो भी युवा जो मद्य निषेध लेता हो, नशीला पदार्थ लेता हो, नशीला अल्कोहल और दवाई और लेता हो, उसको हृदय की धड़कन में क्या होगा, उसका हार्ट बीट क्या होगा, तेज होगा। उसके बाद है कि उसके सीना में दर्द होगा इत्यादि। ये सभी जो है सो मद्य निषेध से उत्पन्न होने वाले लक्षणों का गुण है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि टेस्ट ट्यूब बेबी से आप किसे समझते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी तो आप लोग कृति सनन का फिल्म मिमी आप लोग देखे होंगे तो उसे पता चल गया होगा टेस्ट ट्यूब बेबी यानी कि मिमी उस फिल्म का नाम था। तो बायोलॉजिकल जो है सो काफ़ी वह अच्छा सटीक उदाहरण था। तो टेस्ट ट्यूब बेबी पात्र निषेचन का एक उदाहरण है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा टेस्ट ट्यूब बेबी किसका उदाहरण है, तो पात्र निषेचन का एक फर्टिलाइजेशन क्रिया का एक उदाहरण है। इसमें जो है सो अंडे का निषेचन शरीर के बाहर होता है, यानी कि इसमें जो है सो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या होता है कि किसी महिला का किसी महिला बोलते हैं किसी मेल का यानी कि पुरुष का स्पर्म ले लिया जाता है, उसके मशीनी माध्यम से, टेक्निक माध्यम से उसको जो है सो बाहर ही उसको निषेचन फर्टिलाइजेशन करा दिया जाता है। और महिला का किसी अंडा ले लिया जाता है और उसको बाहर ही निषेचन करा दिया जाता है। और निषेचन बाहर होने के बाद फिर वह क्या करता है कि दो को 8 को सीए भ्रूण का, यानी कि फिर जहां वह 2 को या 8 को सीएम भ्रूण के रूप तक विकसित कर क्या करता है, माता के शरीर में फैलोपियन ट्यूब के माध्यम में प्रवेश करा दिया जाता है। फैलोपियन ट्यूब के माध्यम में प्रवेश करा दिया जाता है। तो आगे जो है जो आप लोग को पिक्चर भी यानी कि इमेज के माध्यम से समझा देंगे। तो भ्रूण का रूप तक विकसित कर माता के शरीर में यानी कि बाहर जो है उसका निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन यानी कि पुरुष का स्पर्म ले लिया जाता है C1 और महिला का अंडा, और बाहर दोनों को क्रॉस करा के फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन की क्रिया करा दिया जाता है। फिर क्या करता है कि उसको माता के शरीर में फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से प्रवेश करा दिया जाता है उनकी माता को गर्भ में, जहां भ्रूण का आगे का विकास होता है। तो भ्रूण का विकास कहाँ हो जाता है, तो फिर आगे माता के शरीर में होता है। अतः इसे जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर JIFT कहते हैं। क्या कहते हैं, JIFT कहते हैं शॉर्ट में। यदि भ्रूण का विकास 8 कोशिका से अधिक में होता है तो इसे सीधे गर्भाशय में प्रतिस्थापित किया जाता है। इसे इंट्रायूटरीन ट्रांसफर जिसको IUT कहते हैं। सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस में हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्ल्ड में सबसे पहले यानी कि विश्व में सबसे पहले टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस कौन हुई थी, तो लुइस जेब्रा हुई थी 1978 में। यह कहाँ की थी, तो इंग्लैंड की थी। आगे है कि जबकि भारत में सबसे पहला टेस्ट ट्यूब बेबी जो जन्म लिया था वो कुंवर शाह लिया था 1986 में मुंबई में पैदा हुई थी। तो पहला हुआ था 1978 में लुइस जेब्रा जो इंग्लैंड की रहने वाले थे। और अपना भारत की बात किया जाए तो कुंवर शाह जो था 1986 में मुंबई में पैदा हुई थी। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 कि संतति नियंत्रण के विभिन्न, तो हम लोग कर रहे हैं 2017 का क्वेश्चन बैंक का 2017 का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया बायोलॉजी का। तो सभी सब्जेक्ट्स का इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो अगला है कि संतति नियंत्रण यानी कि संतति यानी कि संतान को उत्पत्ति में जनसंख्या को नियंत्रण विभिन्न उपायों का वर्णन करें। यानी कि जनसंख्या को कैसे रोका जा सकता है, इतनी सारी जनसंख्या बढ़ रही है अपना देश में, तो इसको कैसे रोका जाएगा उसके माध्यम को हम लोग समझने, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है दैनिक लाइफ के भी बारे में यानी कि डेली लाइफ के भी बारे में
सभी मानव कुल। तो संतति नियंत्रण के विभिन्न उपाय इस प्रकार। पहला है प्राकृतिक विधि से संतान को उत्पत्ति में रोका जा सकता है, जनसंख्या को रोका जा सकता है उत्पत्ति यानी कि जन्म लेने में। इसके अंतर्गत मानसिक संयम तथा मासिक चक्र की एक निश्चित अवधि में संभोग वर्जित रखा जाता है, यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है तो उसमें क्या होता है, जो संभोग नहीं किया जाता है, यानी कि महिला और पुरुष को एक दूरी बना के रहना पड़ता है। चले नेक्स्ट है, दूसरा है यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में क्या होता है कि यांत्रिक विधि के माध्यम से संसाधन द्वारा अप्रत्याशित गर्भधारण को रोका जा सकता है, यानी कि बिना किसी समय में जो गर्भधारण हो जाता है उसको रोका जा सकता है। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए सशक्त संसाधन उपलब्ध है। पुरुषों के लिए लैटेक्स का बना एक कंडोम तथा स्त्रियों के लिए विभिन्न प्रकार का डायफ्राम एवं सर्वाइकल कैप मौजूद है। आगे है रासायनिक की विधियां। रासायनिक विधि से कैसे रोका जा सकता है, तो शुक्राणुनाशक क्रीम होता है, शुक्राणु को मार देने वाला एक क्रीम आता है जिसका नाम है जेली पेस्ट। क्या है, जेली पेस्ट। इस जेली पेस्ट तथा एक टैबलेट भी आता है जिसको संभोग के पहले संभोग के पहले मादा की योनि में लगा दिया जाता है, जिससे शुक्राणु स्खलित, जैसे ही शुक्राणु मेल के शरीर से शुक्राणु जो है स्पर्मित यानी कि सीवन स्पर्म जो है स्खलित निकलता है, होते ही क्या होता है, वह दवाई जो है मार देता है। जेली पेस्ट और टैबलेट जो होता है वो, तो इसे संभोग करने से पहले लगा दिया जाता है मादा की योनि में। नेक्स्ट है सर्जिकल विधि। सर्जिकल विधि में क्या होता है कि इसके द्वारा परिवार नियोजन का अस्थायी प्रबंध किया जाता है। नर में, नर मतलब होता है मेल, क्या होता है, नर मतलब मेल जिसको कहते हैं पुरुष, और फीमेल, मादा मतलब होता है फीमेल यानी कि महिला। तो नर में शल्य क्रिया द्वारा, नर यानी कि पुरुष में शल्य क्रिया द्वारा शुक्रवाहिका को काट कर धागे से बांध दिया जाता है, धागे से बांध दिया, जिसे पुरुष नसबंदी कहा जाता है। और शल्य क्रिया द्वारा स्त्री का भी नसबंदी किया जाता है, तो इसमें स्त्री का अंडाशय को भी हटा दिया जाता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं इमेज के माध्यम से। तो ये देखिए आप लोग का, तो ये जो है ये फीमेल का पार्ट है, ये फीमेल का पार्ट है, यानी कि जैसे यह स्त्री का पार्ट है, स्त्री यानी कि महिला का पार्ट है, और यह पुरुष का पार्ट है। क्या है, पुरुष का पार्ट है जिसको मेल कहते हैं। तो इसमें क्या करता है कि ये होता है 2 अंडा होता है महिला में। तो इसमें करता है कि इसको जो बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोलता है। यहीं पे जो होता है निषेचन की क्रिया होता है। तो इसको क्या जाता है कि इसको करता है, जो जब जाते हैं सर्जिकल विधि यानी कि हॉस्पिटल में जाते हैं, तो इसको काट के, यहाँ से काट के इसको अलग कर दिया जाता है और इसको अलग कर दिया जाता है, इसको भी अलग कर दिया जाता है, इसको अलग भी कर दिया जाता है। और जब पुरुष जाता है तो उसको क्या करता है, तो यहाँ से काट के इसको अलग कर दिया जाता है और इसको अलग कर दिया जाता है। ये जो है ये पेनिस है, आप लोग समझ रहे होंगे। तो इसको काट के धागा से बांध दिया जाता है अलग, और इसको काट के अलग बांध दिया जाता है धागा से। तो आप लोग यहाँ क्लियर देख रहे होंगे। तो चलिए, तो आज के लिए इतना है। थैंक यू, जय हिंद। तो आप लोग वीडियो पर जो है सो सपोर्ट बनाए रखिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इतना ही, आगे मिलेंगे इसके कुछ बचे हुए क्वेश्चन के साथ, फिर 2016 का क्वेश्चन करेंगे, यानी कि बारी बारी से सभी क्वेश्चन जो सभी साल में पूछा गया क्वेश्चन हम करेंगे। तो इस चैनल पर बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट्स में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और जुड़ जाइएगा अपने इंस्टाग्राम से एग्जामिनेशन मास्टर बाय DK। तो चलिए वीडियो को यहीं तक ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।